पहचान टोरंटो निवासी हिमांशी खुराना के रूप में हुई। पुलिस का कहना है कि संदिग्ध अब्दुल गफूरी, जो भी टोरंटो का रहने वाला है, पीड़िता को जानता था। ये मामला पार्टनर के साथ हिंसा से जुड़ा लग रहा है। अब्दुल गफूरी पर हत्या का आरोप लगाया गया है। टोरंटो में भारतीय वाणिज्य दूतावास ने इस घटना पर गहरा दुख जताया है। दूतावास ने कहा, हम युवा भारतीय नागरिक हिमांशी खुराना की हत्या से बहुत दुखी और सदमे में हैं। दूतावास ने परिवार को गहरी संवेदना व्यक्त की है और कहा कि वे स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर परिवार को हर संभव मदद दे रही हैं। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अगर संदिग्ध के ठिकाने की कोई जानकारी हो तो तुरंत पुलिस को बताएं। अगली खबर, अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य में फिलाडेल्फिया के पास ब्रिस्टल हेल्थ एंड रिहैब सेंटर नाम के नर्सिंग होम में मंगलवार दोपहर जोरदार धमाका हो गया। धमाके से इमारत का एक हिस्सा ढह गया और कई लोग घायल हो गए। अधिकारियों के मुताबिक कुछ लोगों के अंदर फंसे होने की भी आशंका है। धमाका स्थानीय समय के मुताबिक दोपहर करीब 2:30 बजे हुआ। इससे पहले नर्सिंग होम में गैस की गंध की शिकायत मिली थी, जिसके बाद गैस कंपनी की टीम जांच के लिए पहुंची थी। इसी दौरान अचानक विस्फोट हो गया। घटनास्थल से काला धुआं उठता देखा गया और इलाके में अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और राहत दल तुरंत मौके पर पहुंचे। पुलिस ने बताया कि सभी निवासियों को बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं है कि कोई लापता है या नहीं। गैस और बिजली की सप्लाई बंद कर दी गई है। हादसे की असली वजह जानने के लिए जांच जारी है। अगली खबर, अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन से जुड़े मामले में करीब 30,000 पन्नों के नए दस्तावेज जारी किए हैं। इन फाइलों में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सैकड़ों बार जिक्र है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ट्रंप का नाम ज्यादातर बार किसी खबर या रिकॉर्ड के तौर पर दर्ज है, लेकिन कुछ दस्तावेज सीधे तौर पर ट्रंप से जुड़े हैं। इनमें जनवरी 2020 का एक ईमेल भी शामिल है। इस ईमेल में कहा गया है कि ट्रंप ने 1993 से 1996 के बीच एप्स्टीन के निजी विमान से 8 उड़ानें भरी थी। ईमेल के मुताबिक एक उड़ान में सिर्फ एप्स्टीन, ट्रंप और 20 साल के एक व्यक्ति थे। बाकी उड़ानों में ट्रंप के साथ उनकी पूर्व पत्नी मार्ला मैप्पल्स, बेटी टिफनी और बेटे एरिक भी थे। अगली खबर, तुर्की की राजधानी अंकारा से मंगलवार रात उड़ान भरने के कुछ देर बाद निजी जेट प्लेन क्रैश हो गया। इस हादसे में लीबिया के सेना प्रमुख जनरल मोहम्मद अली अहमद अल हदाद समेत कुल 8 लोगों की मौत हो गई। लीबियाई अधिकारियों के मुताबिक विमान में तकनीकी खराबी आ गई थी, जिसके चलते ये दुर्घटना हुई। ये लीबियाई सैन्य प्रतिनिधिमंडल अंकारा में तुर्की के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने को लेकर उच्च स्तरीय बातचीत के लिए आया था और वापस लीबिया लौट रहा था। हादसे में मरने वालों में लीबिया के थल सेना प्रमुख जनरल अल फितूरी ग्रैब्रिल, ब्रिगेडियर जनरल महमूद अल कतावी, चीफ ऑफ स्टाफ के सलाहकार मोहम्मद अल असावी दियाब, सैन्य फोटोग्राफर मोहम्मद उमर अहमद महजूब और 3 क्रू मेंबर्स शामिल हैं। अगली खबर, अमेरिका ने भारत को चीन की दोहरी रणनीति को लेकर चेतावनी दी है। पेंटागन की 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक चीन एक तरफ भारत के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर तनाव कम करने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ सैन्य सहयोग बढ़ा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अक्टूबर 2024 में भारत और चीन ने एलएसी पर बचे हुए टकराव वाले इलाकों से पीछे हटने पर सहमति जताई थी। हालांकि पेंटागन का आंकलन है कि चीन का मकसद भारत के साथ रिश्तों को सामान्य करके उसे अमेरिका की ओर करीब जाने से रोकना है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत चीन के बीच भरोसे की कमी अब भी बनी हुई है। दोनों के बीच अरुणाचल प्रदेश को लेकर विवाद बड़ा मुद्दा है। चीन अरुणाचल को अपना हिस्सा बताता रहा है, जो भारत की संप्रभुता को सीधी चुनौती है। बेजिंग अरुणाचल के मुद्दे को ताइवान और साउथ चाइना सी के बराबर तवज्जो देता है। पेंटागन ने पाकिस्तान में चीन की बढ़ती सैन्य भूमिका पर चिंता जताई है। रिपोर्ट के अनुसार चीन 2020 से अब तक पाकिस्तान को 36 J-10C लड़ाकू विमान दे चुका है। इसके अलावा दोनों देश मिलकर JF-17 फाइटर जेट बना रहे हैं। पाकिस्तान को चीनी ड्रोन और नौसैनिक उपकरण भी मिल रहे हैं। दिसंबर 2024 में चीन और पाकिस्तान ने संयुक्त आतंकवाद रोधी सैन्य अभ्यास भी किया। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि भविष्य में पाकिस्तान में चीनी सैन्य ठिकाने बन सकते हैं, जैसे भारत की सीमाओं के पास चीन की मौजूदगी बढ़ेगी। रिपोर्ट के मुताबिक भारत से जुड़े मोर्चे को देखने वाली चीन की वेस्टर्न थिएटर कमांड ने 2024 में ऊंचाई वाले इलाकों में विशेष सैन्य अभ्यास किए। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी PLA बांग्लादेश और पाकिस्तान समेत दुनिया के 21 देशों में नए मिलिट्री बेस बनाने की योजना पर काम कर रही है। इनका मकसद चीन की नेवी और एयरफोर्स को दूर देशों तक ऑपरेशन करने में मदद देना और वहां आर्मी तैनात करना है। ये जानकारी अमेरिकी डिफेंस डिपार्टमेंट पेंटागन की रिपोर्ट में सामने आई है। PLA की सबसे ज़्यादा दिलचस्पी उन इलाकों में है जहां से दुनिया का अहम समुद्री व्यापार गुजरता है, जैसे मलक्का स्ट्रेट, हॉर्मुज स्ट्रेट और अफ्रीका व मिडल ईस्ट के कुछ स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स। एक्सपर्ट्स के मुताबिक चीन के ये विदेशी सैन्य ठिकाने सिर्फ सैन्य मदद के लिए नहीं, बल्कि खुफिया जानकारी जुटाने के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं।
ऐसा लॉजिस्टिक नेटवर्क अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की सेनाओं की एक्टिविटी पर नजर रखने में मदद कर सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका चीन संबंधों में हाल के सालों में कुछ सुधार आया है। अमेरिका चाहता है कि दोनों देशों की सेनाओं के बीच बातचीत बढ़े ताकि टकराव से बचा जा सके और हालात काबू में रहें। साथ ही अमेरिका ये भी साफ करता है कि वह इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपने हितों की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहेगा। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने 2027 तक अपनी सेना को इस लायक बनाने का लक्ष्य रखा है। पहला, ताइवान के खिलाफ निर्णायक जीत हासिल कर सके। दूसरा, न्यूक्लियर और स्ट्रेटेजिक सेक्टर में अमेरिका को बैलेंस कर सके। तीसरा, एशिया के दूसरे देशों पर दबाव बना सके। रिपोर्ट के मुताबिक ये एक्टिविटीज़ ज़्यादातर सीक्रेट और तकनीकी तरीके से होंगी जिन्हें मेज़बान देशों के लिए पकड़ना मुश्किल होगा। इससे चीन को अमेरिका और उसके साझेदार देशों की सैन्य गतिविधियों की बेहतर जानकारी मिल सकेगी। इसके साथ ही चीन अपने विदेशी सैन्य ढांचे के लिए कमांड और कंट्रोल सिस्टम भी मौजूद कर रहा है ताकि दूर दराज के इलाकों में मौजूद अपने ठिकाने को बेहतर तरीके से ऑपरेट किया जा सके। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि चीन का ये कदम ग्लोबल लेवल पर उसकी सैन्य ताकत और प्रभाव बढ़ाने की दिशा में एक बड़ी कोशिश है। पिछले 25 सालों से अमेरिकी संसद रक्षा विभाग पेंटागन से हर साल एक रिपोर्ट तैयार करवा रही है जिसमें चीन की सैन्य ताकत और उसकी रणनीति पर नज़र रखी जाती है। इन रिपोर्टों में बताया गया है कि कैसे चीन लगातार अपनी सेना को मजबूत कर रहा है और अपनी ग्लोबल रोल बढ़ा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इस समय चीन की सेना का मुख्य फोकस फास्ट आइलैंड चेन पर है। यह आइलैंड चेन जापान से लेकर मलेशिया तक फैला समुद्री इलाका है। चीन इसे एशिया में अपने रणनीतिक हितों का सेंटर मानता है, लेकिन जैसे जैसे चीन आर्थिक और सैन्य रूप से ताकतवर हो रहा है उसकी सेना को दुनिया भर में ताकत दिखाने लायक बनाने की तैयारी भी तेज हो रही है। अमेरिका का कहना है कि उसका मकसद चीन को नीचा दिखाना नहीं है बल्कि ये तय करना है कि कोई भी देश इस इलाके में अमेरिका या उसके सहयोगियों पर हावी न हो सके। इसके लिए अमेरिका ताकत के जरिए शांति बनाए रखना चाहता है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि चीन की सेना खुद को अमेरिका जैसे मजबूत दुश्मन के मुकाबले तैयार कर रही है। चीन का टारगेट है कि वह अमेरिका को दुनिया की सबसे ताकतवर शक्ति के तौर पर पीछे छोड़ दे। इसके लिए वह पूरे देश की ताकत झोंकने वाली रणनीति अपना रहा है जिसे वह नेशनल टोटल वॉर कहता है। चीन ने बीते सालों में परमाणु हथियारों, लंबी दूरी के मिसाइल सिस्टम, नौसेना, साइबर और अंतरिक्ष क्षमताओं में तेजी से बढ़ोतरी की है। 2024 में चीनी साइबर हमलों जैसे वोल्ट टाइफून ने अमेरिका को निशाना बनाया जिससे अमेरिका की सुरक्षा को सीधी चुनौती मिली। PLA ताइवान को जबरन चीन में मिलाने के लिए कई ऑपरेशन पर काम कर रही है जिनमें समुद्र के रास्ते हमला, मिसाइल स्ट्राइक और ताइवान की नाकाबंदी शामिल है। 2024 में चीन ने ऐसे कई सैन्य अभ्यास किए जिनमें ताइवान और आसपास के इलाकों में हमले और अमेरिकी सेनाओं को निशाना बनाने के सिनारियो शामिल थे। इन हमलों की मारक दूरी 1500 से 2000 समुद्री मील तक हो सकती है। चीन की राष्ट्रीय रणनीति। चीन का बड़ा लक्ष्य है 2049 तक चीनी राष्ट्र का पुनरुत्थान। इसके तहत वह एक ऐसी महाशक्ति बनना चाहता है जिसकी सेना दुनिया में कहीं भी लड़ने और जीतने में सक्षम हो। इसके लिए चीन अपने 3 मुख्य हित मानता है। पहला, कम्युनिस्ट पार्टी की सत्ता बनाए रखना। दूसरा, आर्थिक विकास। और तीसरा, अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय दावों की रक्षा और विस्तार। इनमें ताइवान, दक्षिण चीन सागर, सेनकाकू द्वीप और भारत का अरुणाचल प्रदेश भी शामिल हैं। चीन ताइवान के चीन में विलय को अपने राष्ट्रीय लक्ष्य का जरूरी हिस्सा मानता है। चीन मानता है कि अमेरिका और उसके सहयोगी देश उसकी तरक्की रोकना चाहते हैं। अमेरिका द्वारा ताइवान को हथियार देने, फिलीपींस में मिसाइल तैनात करने और तकनीकी पाबंदियां लगाने से चीन नाराज है। फिर भी चीन अमेरिका से बातचीत के दरवाजे खुले रखना चाहता है ताकि हालात पूरी तरह ना बिगड़े। 2024 में अमेरिका और चीन की सेनाओं के बीच कई स्तरों पर बातचीत हुई, लेकिन साल के अंत में चीन ने अमेरिकी सैन्य प्रमुखों से बातचीत से इनकार कर दिया। अमेरिका का कहना है कि वे तनाव कम करने के लिए संपर्क बनाए रखना चाहते हैं। ऐसी और जानकारी के लिए देखते रहिए सामाजिक जागरण न्यूज।